अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये बहुत अहम वीडियो है जिन लोगों को भी थोड़ी सी दिलचस्पी है ब्लड प्रेशर के मसले में, या वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या उनके घर में कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, तो उनके लिए ये बहुत अहम वीडियो है। क्योंकि कहा यह जाता है कि वो तमाम लोग जिनका ब्लड प्रेशर 130/80 से ऊपर रहना शुरू हो जाए, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको जब भी मौका मिलता है वो अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहें। क्योंकि 130/80 से ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहने का मतलब ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी खून की जो नालियाँ, जिसको हम आर्टरीज़ कहते हैं, उनके ऊपर दबाव ज़्यादा बढ़ा रहेगा। और जैसे ही वो दबाव ज़्यादा बढ़ेगा तो बढ़ती हुई उम्र के साथ और ज़्यादा रहे हुए ब्लड प्रेशर के साथ, चाहे आप एक नौजवान लड़के या लड़की ही क्यों ना हो, तो ये जो ब्लड प्रेशर है ये आपकी खून की नालियों के ऊपर एक मनफी अंदाज में असरअंदाज होता रहता है। बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं ऐसे लोगों के जहन में कि जो ब्लड प्रेशर घरों में खुद अपना चेक करते हैं, बुजुर्गों का चेक करते हैं, वो ये पूछते हैं कि हम घर में चेक करें या डॉक्टर के पास जाएं, हम आला कौन सा इस्तेमाल करें, मरकरी वाला यानी पंप करने वाला इस्तेमाल करें, या डिजिटल ऑटोमेटिक जिसमें एक बटन दबाया और पूरा काम हो जाता है वो इस्तेमाल करें, अपना कफ हम कहाँ पे बांधें, कौन से बाजू का ब्लड प्रेशर हम चेक करें, एक दिन में कितनी दफ़ा चेक किया जाए। तो ये बहुत सारे सवालात हैं जिनका कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में जवाब तलाश करें। सबसे अहम बात यह है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर या तो ज़्यादा है या आपको शक है, तो आप ज़रूर अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं। आप जब कोशिश करें कि अगर घर में मुमकिन है पहली दफ़ा तो घर में चेक करें, वरना तो आपने डॉक्टर के पास जाना है। और ब्लड प्रेशर के चेक करने का एक मखसूस तरीका है जिसको मैं आप उसके कुछ स्टेप्स आपको बता दूंगा। लेकिन आपने एक बात जहन में रखनी है कि जब आप ने पहली दफ़ा अपना ब्लड प्रेशर चेक किया है या आज तक अगर आपने ये काम नहीं किया है, तो आपने अपना ब्लड प्रेशर दोनों बाजुओं में चेक करवाना है। यानी अगर आप बेशक एक नए ऐसे पेशेंट हैं कि जिनका ब्लड प्रेशर का आगाज़ हुआ है, या खुदा न खास्ता 15-20 साल से आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, तो आज ही आपने अपना ब्लड प्रेशर, चाहे वो घर में चेक हो, चाहे डॉक्टर के ऑफिस में चेक हो, क्लिनिक में चेक हो, तो दोनों बाजुओं में चेक करवाएं। और जिस बाजू में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, तो आपने आज के बाद हमेशा उस बाजू का ही ब्लड प्रेशर चेक करना है या करवाना है। दूसरा, वो लोग ख़वातीन की मैं बात कर रहा हूँ जिनको खुदा न खास्ता ब्रेस्ट के कैंसर की वजह से उनकी ब्रेस्ट निकाल दी जाती है, जिसको मैस्टेक्टमी कहते हैं, तो वो कोशिश करें और बहुत ज़्यादा हतुल इम्कान बहुत ज़्यादा कोशिश करें कि वो दूसरा जो नॉर्मल साइड है, जिधर सर्जरी नहीं हुई है जिस बाजू की तरफ, तो वहाँ से वो ब्लड प्रेशर चेक करें। क्या नहीं करना ब्लड प्रेशर चेक करने से पहले? ब्लड प्रेशर चेक करने से आधा घंटा पहले कॉफ़ी नहीं पीनी, चाय नहीं पीनी, कोई एक्सर्शन नहीं करनी और कोई भाग दौड़ नहीं करनी। और उसके अलावा कोशिश करें कि आपका ब्लैडर, मसाना आपका खाली हो, छोटा पेशाब आपने किया हो। वजह क्या है? देखिए दोस्तों, जो कॉफ़ी होती है और जो चाय होती है, ये आपका ब्लड प्रेशर ऊपर लेके जाते हैं, क्योंकि ये ब्रेन के ऊपर इनका ऐसा असर होता है। इसी तरह से अगर आपका ब्लैडर जो है, मसाना भरा हुआ है, या फिर आप ब्लड प्रेशर चेक करते हुए आपने अपनी जो टांगे हैं वो क्रॉस की हुई हैं, यानी सीधे आराम से नहीं बैठे बल्कि टांगे क्रॉस करके बैठे हैं, तो इन दोनों सूरतों में आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कम आता है, ड्रॉप होता है। तो फौरी तौर पे आपका जो दिल है उस कम ब्लड प्रेशर के नतीजे में वो ब्लड प्रेशर को मसनूई तौर पे ऊपर लेके जाता है, ताकि गुर्दों और जो दिल और जो दिमाग है उसको खून की सप्लाई मुतासर ना हो। तो आपने 3 जो काम है वो ख़ास तौर पे उनका ख्याल रखना है कि आपने कॉफ़ी चाय मत पियो आधा घंटा पहले कम अज़ कम, इसी तरह से भाग दौड़ ना की हो, और इसी तरह से आपने ब्लैडर अपना खाली किया हो, यूरिन आपने किया हो, और आपने जो टांगे हैं, जब आपने, क्योंकि ज़ाहिर बैठ के चेक करना है, तो अपनी टांगों को आपने रिलैक्स होकर ज़मीन पे, बिल्कुल पाँव को अपने सीधे ज़मीन पे ऐसे रखना है, ना कि क्रॉस करके। ये बड़ी अहम बात है। और आपने कोशिश करनी है कि जब आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो आप बिल्कुल जब आप कफ बांध चुके होते हैं, क्योंकि कोशिश करें कि जो ऑटोमेटिक आला होता है जो घरों में हम इस्तेमाल करते हैं, कि जिसमें सिर्फ आपने कफ बांधने के बाद बटन को दबाया और ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली जो है वो चेक होता है, उसमें हवा भरी जाती है, उसमें जो कफ होता है उसमें वो इन्फ्लेट होता है और फिर वो रिकॉर्डिंग आपको शो करता है, तो वो ज़्यादा बेहतर समझा जाता है। ये जो पुराना कॉन्सेप्ट था कि डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको वो पंप करेगा मरकरी वाला, और उससे आपका जो मैनुअल जिसको हम कहते हैं, उससे ज़्यादा मुनासिब समझा जाता है जो घरों में ऑटोमेटिक होता है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का लें। क्योंकि जो ऑटोमेटिक होता है, देखें आपने सारा दिन अपने घर में रहना होता है, अगर आप वो ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो वो ज़्यादा अहम है बनिस्बत उस 15 से 20 मिनट के जब आप क्लिनिक पे जाएंगे और तकरीबन सारी वो गलतियां करेंगी जो आपको नहीं करनी ब्लड प्रेशर के चेक होते हुए। ब्लड प्रेशर का जो कफ होता है
ना तो आपको बहुत ज़्यादा वो तंग हो, टाइट हो, ना ही वो रिलैक्स हो, क्योंकि अगर टाइट है तो आपका जो ब्लड प्रेशर आएगा वो ज़्यादा आएगा लेकिन वो ज़्यादा होगा नहीं। इसी तरह अगर वो लूज़ है, ब्लड प्रेशर आपका कम आएगा लेकिन वो कम होगा नहीं। इसी तरह से जो इसका कफ आपको बांधा जाता है वो आपने अपनी जो ये कोहनी होती है, एल्बो होती है, उससे थोड़ा सा ऊपर आपका कफ होगा, एक या दो उंगलियां दरमियान में आ जाएं, यानी कोहनी में और वो जो आपने कफ बांधा है उसका नीचे का जो बॉटम का जो बॉर्डर है उसके दरमियान एक या दो उंगली ज़रूर आ जाए। और इसी तरह से आपका जो कफ होता है वो जो आपने बांधा हुआ होता है तो उसमें हवा भरे जाने वाला भी एक हिस्सा होता है, उसको हम आम जुबान में तो ब्लैडर कहते हैं, लेकिन उसको उसकी कितनी उसकी चौड़ाई होनी चाहिए कि वो 80% आपका जो बाजू का ये सर्कमफ्रेंस है उसको वो कवर करे। ये आम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो अपने डॉक्टर से बात करें कि अपना कफ जो है, अपना आला जो है वो डॉक्टर के पास लेके जाएं और उनसे पूछें कि क्या ये मेरे लिए ठीक है इसका साइज़, या आप समझते हैं कि मुझे बड़ा साइज़ इस्तेमाल करना चाहिए या छोटा। ये बहुत ज़रूरी बात है। दूसरा, अगर आपको घर में अपने आले पे शक है और आप चाहते हैं कि ये कंफर्म करें कि ये ठीक है या इसकी रीडिंग गलत हो सकती है, तो आप अपना आला जो है वो क्लिनिक में लेके जाएँ, वहाँ पर अपना ब्लड प्रेशर आप चेक करवाएँ और वो डॉक्टर के क्लिनिक में जो ब्लड प्रेशर चेक होगा वो वहाँ के आले से होगा, चाहे वो मैनुअल से हो चाहे वो ऑटोमेटिक से हो। उसके बाद आप उधर ही अपना जो ब्लड प्रेशर है अपने आले से भी चेक करें या करवाएं, और अगर तो ये फ़र्क 10% के या उससे कम आता है तो फिर आपका आला ठीक है, लेकिन अगर 10% से ज़्यादा आता है तो फिर इसका मतलब है कि आपका आला ख़राब है। 10% का सादा से यही मतलब होता है कि 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी अगर आपका आता है ऊपर का, लेकिन अगर 140 आता है क्लिनिक वाले से तो फिर इसका मतलब है आपका आला ख़राब है, क्योंकि ये 40% का फ़र्क आ गया, 30-40% का। ये आपने करना है। और जब आप वो कफ बांध लेते हैं तो उसके बाद आपने 5 मिनट के लिए रिलैक्स होकर कुर्सी पे बैठना होता है। आपकी कमर पीछे चेयर के साथ लगी हो, आपने अपने टांगे, जैसे मैं जिक्र कर चुका हूँ, सीधे रखे हों, पाँव जो हैं वो फ्लैट हों ज़मीन पे। 5 मिनट के लिए आप बिल्कुल रिलैक्स हों। आपने किसी भी तरह को ख़बरें नहीं सुननी, कोई मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना, कोई कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करना, टीवी की तरफ नहीं देखना, कमरे में सुकून हो। उसके बाद आप आराम से वो बटन दबा दें, क्योंकि आपने स्टार्ट का बटन दबाना है, ब्लड प्रेशर चेक हो जाएगा। उस ब्लड प्रेशर को नोट कर लें, फिर आप 1 मिनट का बीच में गैप दें, दोबारा ब्लड प्रेशर ऐसे ही बैठे बैठे आप चेक करें। अब इन दोनों का आपने एवरेज निकालना है। एवरेज किसे कहते हैं? जैसे आपका ऊपर का 130 आया है और नीचे का 80 आया है, फिर आपका अगली दफ़ा 1 मिनट के बाद 140 आया और नीचे का 90 आया है। आप 130 और 40 को जमा करके 2 पे तकसीम करेंगे तो ऊपर वाले का एवरेज आ गया। इसी तरह से 80 और 90 को जमा करके 2 से तकसीम करेंगे तो नीचे वाले का एवरेज आ गया। वो जो एवरेज ब्लड प्रेशर है वही आपका ब्लड प्रेशर है। आपने कोशिश करनी है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रह रहा है, आपके डॉक्टर ने आपके ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ तब्दील की हैं, या फिर आपको शक है कि आपका कंट्रोल बेहतर नहीं है, या आपको दिल के मसाइल का सामना है, तो आपने रोज़ाना सुबह और शाम यानी दिन में 2 दफ़ा अपना ब्लड प्रेशर चेक करना है। और सुबह भी 2 दफ़ा चेक करके उनका एवरेज निकालें और शाम को भी 2 दफ़ा चेक करके आप उनका एवरेज निकालना है। और जो मैंने एहतियात बता दी हैं, कोशिश करें कि वो जो चाय वाली है, कॉफ़ी वाली है, भाग दौड़ वाली है, सुकून से बैठने वाली है, छोटा पेशाब आपने किया हो उस वाली है, या आपकी जो टांगें हैं वो क्रॉस ना हो, वो आपने सीधे बैठना है, ज़मीन पे फ्लैट जो आपके पाँव लगे हों, जो फीट हैं वो फ्लैट हों। तो ये एहतियात करेंगे तो आपका असल जो ब्लड प्रेशर की रीडिंग है वो आपको मिलेगी। और जो असल रीडिंग है वो आपने हर सूरत उसको नोट किया करें। आप ये रूटीन बना लें कि अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहना शुरू हो चुका है और आप किसी दिल के मर्ज़ में मुब्तला हैं, आप गुर्दों के पेशेंट हैं, तो इन सूरतों में आप एक रजिस्टर के अंदर आप एंट्री करें सुबह की और शाम की, और उस एंट्री को कोशिश करें कि जब आप डॉक्टर के पास विजिट के लिए जाते हैं और जो आपको रेगुलरली जाना चाहिए, उस रजिस्टर को आप लेके जाएं। डॉक्टर से रिक्वेस्ट करें कि वो एक नज़र उस ब्लड प्रेशर के चार्ट पे डालें, ताकि जो आप ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ या दिल की दवाइयाँ ले रहे होते हैं तो उनको एडजस्ट कर लिया जाए उसके हिसाब से। डॉक्टर के क्लिनिक में आपने जाना है 15 से 20 मिनट के लिए। वहाँ पे शोर भी होगा, वहाँ पे आपको कोई 5 मिनट सुकून से बैठने भी नहीं देगा, वहाँ पे टीवी भी चल रहे होते हैं जो आप वेटिंग एरियाज़ हैं, और उसके फौरी बाद आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। और कोशिश करें कि हर दफ़ा चेक करवाएं ताकि आपको भी ये भी आइडिया हो कि जब आप घर में सुकून से चेक करते हैं तो कितना आता है, और जब आप बाहर अपना ब्लड प्रेशर क्लिनिक पर चेक करवाते हैं तो कितना फ़र्क आता है, और जिससे आप परेशान भी हो जाते हैं बाज़ औक़ात। लेकिन आपका घर का ऑटोमेटेड जो एक तरीका होता है, या ऑटोमेटिक जो आपका
ब्लड प्रेशर का आला है उससे चेक किया हुआ ब्लड प्रेशर बहुत बेहतर है बनिस्बत क्लिनिक में जाके चेक करने वाले से, क्योंकि बाज़ लोगों का क्लिनिक में जाके जो ब्लड प्रेशर है वो वैसे ही हाई हो जाता है, जिसको हम वाइट कोट हाइपरटेंशन कहते हैं। और इसी तरह जो आला है वो जितना अच्छा होगा वो महंगा हो सकता है आपके लिए, लेकिन ये आपकी, क्योंकि एक दफ़ा आपने खर्चा करना है, तो अगर आप अच्छे वाला लेंगे तो उस बाज़ में अब ये ऑप्शन है कि वो जब जैसे आपका ब्लड प्रेशर चेक करता है, ना सिर्फ ये कि उसमें 30-40 रीडिंग्स बरकरार रहती हैं, मेमोरी उसकी होती है, बल्कि आपका जो मोबाइल आपने नंबर उसमें डाला होता है तो वो आपको ऑटोमेटिकली आपको वो सेंड कर देता है उस पूरी रिकॉर्डिंग को कि कितना ब्लड प्रेशर आया, कितना हार्ट रेट आया। आप रजिस्टर में भी लिख सकते हैं, आप अपनी जो मोबाइल की भी कोई ऐप डाउनलोड करनी होती है तो जिसे आप महफूज कर सकते हैं। तो अच्छे वाला आला लें, ऑटोमेटिक हो तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, और उसको कभी कभी चेक करवाने के लिए क्लिनिक लेके जाएं ताकि आपका ब्लड प्रेशर, और ये जो आप फार्मेसीज़ पे जाके खड़े होकर ब्लड प्रेशर जाके चेक, लोगों को कहते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर चेक कर दें, और वो भी आपका ब्लड प्रेशर चेक करके आपको साथ ही बता देता है कि इतना ब्लड प्रेशर है, और आप अपने डॉक्टर को वो गलत रीडिंग जाके बताते हैं, तो जिसकी वजह से आपकी दवाइयाँ जो है वो गलत तरीके से ऊपर नीचे की जाती हैं, क्योंकि वो कोई तरीका ही नहीं है, वो कोई तरीका ही नहीं है ब्लड प्रेशर चेक करने का। वो बिल्कुल, ये जो मैं आपको जितनी भी रिकमेंडेशन बताई हैं ये अपने पास से नहीं बता रहा, ये अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की ही ये तमाम की तमाम रिकमेंडेशन हैं आप लोगों के लिए। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो इस वीडियो का जो पूरा बात है उसको समझें, और किसी दोस्त को अगर ज़रूरत है तो उसके साथ ही वीडियो शेयर कर दें। वीडियो को लाइक तो आपने ज़रूर करना है, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको इसलिए करना चाहिए कि आपको पता है कि कितनी मालूमाती वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती हैं। और आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।